एक इसराइली औरत और घोड़े की ये वीडियो काफी वायरल हो रही है। इसराइली औरत और घोड़े के बीच ऐसी दोस्ती देखने को मिली है कि जिस पर तरह तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक औरत और घोड़े के बीच दोस्ती हो सकती है? और क्या आपने सोचा है कि अगर ये दोस्ती हो जाए तो इसका नतीजा क्या निकलता है? इस इसराइली औरत और इसके घोड़े के साथ ताल्लुकात के बारे में जानकर आप भी यकीनन हैरान रह जाएंगे। असल मामला क्या है, मुकम्मल कहानी आपको बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और दुरूद पाक की बरकत वाली दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि बरकत वाली दुआ में आप भी शामिल हो जाएं। प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि इंसानों और जानवरों का साथ काफी पुराना है और इंसानों को हमेशा ही जानवरों की जरूरत पेश आती रही है। चाहे सफर हो या हजर हो, जानवर इंसान को काम देते हैं। यही वजह है कि इंसान बाज जानवरों से बहुत शफकत करते हैं। खास तौर पर पालतू जानवरों से इंसानों को बहुत शफकत होती है। जानवरों की ये शफकत और वफा बाज औकात इस कदर तक हो जाती है कि वो अपने मालिक के ऊपर जान तक निछावर कर देते हैं और अपने मालिक पर आंच तक नहीं आने देते। दोस्तों, बात की जाए मगरिबी लोगों की तो उनका जानवरों के साथ लगाव और उनके साथ मोहब्बत करना एक आम सी बात है। मगरबी मुमालिक, खास तौर पर इसराइल में ये मुहावरा मशहूर है कि ये खवातीन अपने शौहर को कुछ समझें या न समझें, लेकिन वो अपने कुत्ते को अपने सर का ताज समझती हैं। और यही हाल इनके घोड़ों का भी है। घोड़े के साथ भी इनकी मोहब्बत और शफकत बेमिसाल है। इसराइल, अमेरिका और बरतानिया में लोग घोड़े को बड़े प्यार से पालते हैं और यही वजह है कि इसराइल, बरतानिया और अमेरिका में नौजवान लड़कियां भी बड़े शौक से घोड़े पालती हैं और इनके घोड़ों के पालने के हवाले से ऐसी ऐसी कहानियां सामने आती हैं कि जिनको सुनकर इंसान के होश उड़ जाएं। आज जिस इसराइली लड़की की कहानी हम आपको बताने वाले हैं, ये भी ऐसी ही एक हैरत अंगेज कहानी है जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और असल मामला जानकर आपके पैरों तले से जमीन सरक जाएगी। दोस्तों, इस कहानी से आपको अंदाजा होगा कि किसी लड़की का अपने घोड़े के साथ हर वक्त रहना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपको बताते चलें कि बरतानिया और इसराइल में नौजवान लड़कियां घोड़े पालने की शौकीन इसलिए भी होती हैं क्योंकि उनमें जिनसी ख्वाहिशात ज्यादा होती हैं। ऐसी लड़कियां घोड़े पालती हैं और उनके साथ अपना वक्त गुजारती हैं। इंग्लैंड और इसराइल में इस तरह के बेशुमार केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं जिनमें लड़कियां अपने घोड़ों के साथ शर्मनाक हरकतें करती हुई दिखाई दी गई हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इसराइली यहूदी लड़की की जो अपने घोड़े के साथ सोती थी। दोस्तों, आपको यकीनन ये सुनकर हैरानगी हो रही होगी कि लड़की अपने घोड़े के साथ सोती है, लेकिन ये बात हकीकत है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है कैथलीन की कहानी, जिसका ताल्लुक इसराइल के एक अमीर खानदान से है जो यहूदी खानदान है। कहते हैं कि कैथलीन ने कई घोड़े पाल रखे हैं। लाखों डॉलर से उसने अस्तबल तैयार करवा रखा है। उसके अस्तबल में अरबी नस्ल के नायाब घोड़े भी शामिल हैं। इस लड़की के एक घोड़े का नाम ओरिजाइन है और ये इस घोड़े से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। ये इस घोड़े के बगैर जी नहीं सकती और कहा जाता है कि कैथलीन अपने इस घोड़े के साथ सोती भी है। बताया जाता है कि कैथलीन ने इस घोड़े के लिए एक स्पेशल कमरा भी तैयार कर रखा है जिसमें खास किस्म का बिस्तर है जिस पर कैथलीन और इसका ये घोड़ा रात भर सोते हैं। इसकी इस हरकत पर लोगों ने तरह तरह के सवालात भी उठाए हैं। लोगों का ख्याल है कि कैथलीन के इस घोड़े के साथ ताल्लुकात हैं, इसीलिए वो रात को इसके साथ सोती है और लोग इस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो इसके साथ जिनसी मिलाप भी करती है। दोस्तों, जब कोई लड़की ऐसी हरकत करेगी तो यकीनन ऐसे सवालात जन्म लेंगे, लेकिन दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर कैथलीन बार बार अपनी सफाई पेश करती है और वो बताती है कि जैसा लोग सोचते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इसका एक पालतू घोड़ा है जो इसको बहुत ही ज्यादा महबूब है। दोस्तों, अब सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता। याद रहे कि यहूदी मुमालिक में इंसानों से ज्यादा जानवरों के साथ अच्छा सलूक किया जाता है और वहाँ हर कोई जानवरों से मोहब्बत करता है। दोस्तों, आपने इस लड़की की ये कहानी मुलाहिजा की। आप इसके बारे में क्या राय कायम करेंगे, आपने कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताना है। चलिए अब आपको घोड़े के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात से आगाह करते हैं। दोस्तों, घोड़ा
ایسا وفادار جانور ہے کہ اس کی وفاداری پر کئی فلمز بھی بنائی گئی ہیں۔ محاوروں اور کہاوتوں میں بھی لفظ گھوڑا استعمال ہوا ہے۔ مثلا تمل کے گھوڑے دوڑانا، گھوڑے بیچ کر سونا، گھوڑا ملا تو کوڑا بھی مل جائے گا، گھوڑا گھاس سے آشنائی کرے تو بھوکا مرے، گھوڑے کو لات اور آدمی کو بات وغیرہ۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے گھوڑے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سواری فرمائی۔ آپ سے پہلے یہ وحشی اور جنگلی چوپایا تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ گھوڑے کی سواری کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیویوں کے بعد سب سے زیادہ گھوڑا محبوب تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ گھوڑا میدان جنگ میں یہ تسبیح پڑھتا ہے: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند گھوڑے تھے جن پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ کون کون سی سواریاں آپ کو پسند ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑا اور گدھا اور اونٹ، کیونکہ گھوڑا اولو العزم رسولوں کی سواری ہے، اور اونٹ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہے، اور گدھا حضرت عیسیٰ و حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری ہے۔ اور میں کیوں نہ اس چوپائے یعنی گدھے سے محبت رکھوں جس کو مرنے کے بعد اللہ نے زندہ فرمایا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ زمینی جانوروں میں سب سے بڑی آنکھ گھوڑے کی ہوتی ہے۔ بجلی کی اکائی ہارس پاور گھوڑے کی طاقت سے ناپی جاتی ہے۔ گھوڑا اگلی ٹانگوں سے کھڑا ہوتا ہے جبکہ گائے پچھلی ٹانگوں سے کھڑی ہوتی ہے۔ گھوڑے کی آواز کو ہنہنانا کہتے ہیں، گھوڑے کے باندھنے کی جگہ کو استبل، اور گھوڑے کی خدمت اور دیکھ بھال کرنے والے کو سائز کہتے ہیں۔ گھوڑوں پر بہت سارے گانے بھی بنائے گئے ہیں۔ شعراء نے بھی اپنے اشعار میں لفظ گھوڑا استعمال کیا ہے۔ یاد رہے کہ گھوڑا انسان کا دوست اور ایک وفادار جانور ہے۔ عربی گھوڑا دنیا میں بہترین سمجھا جاتا ہے۔ عربی گھوڑے تیز رفتاری اور خوبصورتی میں مشہور ہیں۔ یہ مختلف رنگ کے اور قد میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ یورپین گھوڑے عربی گھوڑوں سے تیز دوڑتے ہیں۔ قدیم زمانے میں گھوڑا انسان کی بڑی خدمت کر رہا ہے۔ گھوڑا بوجھ اٹھانے اور سواری کے کام آتا ہے۔ آج کل بوجھ اٹھانے اور سواری کے لیے کم استعمال ہوتا ہے، مگر ہر دور میں گھوڑے کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ یہ ایک خوبصورت جانور ہے۔ اس کے 40 دانت ہوتے ہیں۔ گھوڑا کینیڈا اور آذربائیجان کا قومی جانور ہے۔ پالتو جانوروں میں سب سے ذہین جانور کتا، پھر گھوڑا ہے۔ اس کی اوسط عمر 50 سال ہے۔ گھوڑے سب سے زیادہ امریکہ، میکسیکو، چین، برازیل اور ارجنٹائن میں پائے جاتے ہیں۔ گھوڑا تقریباً 25 دن کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ ماضی میں سپاہ گری کے لیے گھوڑے کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ گھوڑا اپنے جسم کے وزن سے 5 گنا زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ یہ کھڑے کھڑے سو جاتا ہے۔ کھیلوں میں بھی گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً پولو، بزکشی اور گھڑ دوڑ۔ برطانیہ میں گھڑ دوڑ کو بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے۔ جنوبی انگلستان کے گھوڑوں کی مشہور ریس ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔